जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बरनार जलाशय योजना जो 1974 में स्वीकृत की गई थी, बहुत से कारणों से लंबित पड़ी हुई थी। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, जब वो जमुई से सांसद थे पिछले 10 साल, उन्होंने अथक प्रयास किए, बहुत कोशिश की कि इसमें बाधाएं दूर हो और बाधाएं दूर हुई। उसके बाद चुनाव में जब मैं आया था तो मेरे संज्ञान में आपने ये लाया और सांसद बनने के बाद लगातार हम लोग प्रयासरत थे। इस बात को लेकर के कई बार मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी से और जहां जहां भी संभव हो सका हम लोग गए कि इस योजना को जल्द से जल्द शुरू की जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इन दिनों दो तरफा सियासी समीकरण रचे जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये चुनावी मोड है या फिर कुछ और, यह तो समझ से परे है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश सरकार दो तरफा नीतियों पर एक्शन मोड में काम कर रही है। एक तरफ आप देखिए तो प्रगति यात्रा हो रहे हैं। प्रगति यात्रा से निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और प्रगति यात्रा में जो भी घोषणा हुए हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उन घोषणाओं को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाकर एक प्रयास यह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस घोषणाओं का शिलान्यास कर दिया जाए, काम शुरू कर दिया जाए। दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल भी काफ़ी बढ़ी हुई है। राजनीतिक वाद विवाद प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का बिहार का राजनीति में पदार्पण देखने को मिल रहा है, उस पर भी खूब बयान आ रहे हैं। लेकिन देखिए, हम आपको बताते चले कि कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई है और बहुत सारे मुद्दों पर, एजेंडों पर आज मुहर लगी है। देखिए, अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई है। हालांकि अमूमन जो मंगलवार का दिन होता है उस दिन बैठक होती है, लेकिन रेगुलर मोड में नहीं हो पा रहा था बहुत दिनों से बैठक। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी, चूंकि आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी बिहार में थी, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर भी गए थे, प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम था, तो इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय निकाला और देखिए कैबिनेट की बैठक की गई है, बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है। और देखिए, सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि जो चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी, उन चर्चाओं पर कहीं ना कहीं उन विकास के कार्यों पर मुहर लग गई है। देखिए, जमुई क्षेत्र का एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के नज़र में आया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट से उस जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है और उसके लिए बधाई मिला है। पहले तो उस बधाई को सुन लेते हैं कि आखिर उस बधाई में क्या कुछ कहा गया है, नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कहा गया है, बिहार के राजनीति के बारे में क्या कुछ कहा गया है। पहले उस बयान को सुन लीजिए। ठीक है जी, नमस्कार। आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बरनार जलाशय योजना जो 1974 में स्वीकृत की गई थी, बहुत से कारणों से लंबित पड़ी हुई थी। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, जब वो जमुई से सांसद थे पिछले 10 साल, उन्होंने अथक प्रयास किए, बहुत कोशिश की कि इसमें बाधाएं दूर हो और बाधाएं दूर हुई। उसके बाद चुनाव में जब मैं आया था तो मेरे संज्ञान में आपने ये लाया और सांसद बनने के बाद लगातार हम लोग प्रयासरत थे। इस बात को लेकर के कई बार मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी से और जहां जहां भी संभव हो सका हम लोग गए कि इस योजना को जल्द से जल्द शुरू की जाए। प्रगति यात्रा में जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे, तब भी इसको लेकर के चर्चा हुई थी और आज मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान की गई मुख्यमंत्री जी की घोषणा, हमारे चिराग पासवान जी का 10 साल का अथक प्रयास और मेरे एक छोटे प्रयास से इस आलोक में जमुई जिले में बरनार जलाशय योजना के लिए 2580 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। आज यह योजना न केवल सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में सुधार लाएगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। यह मेरे बतौर सांसद जनता से किए गए चुनाव के वादों में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा
पूर्व में किए गए अथक प्रयासों और वादों को एक की तरफ सफलता की तरफ बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, मैं तहे दिल से आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयासों और समर्थन से यह सपना साकार हो सका है। मैं जमुई की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरूंगा और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। ये थे चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जमुई के सांसद अरुण भारती। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जमुई लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद आदरणीय चिराग पासवान के अथक प्रयास और निरंतर प्रयास को भला कौन भूल सकता है। चिराग जी ने बरनार जलाशय योजना के लिए जो मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। लगातार मुख्यमंत्री जी से संवाद स्थापित कर इस योजना को धरातल पर उतारा है। वर्तमान सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा के क्रम में आग्रह किया था। आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने लगभग 2580 करोड़ रुपए की लागत से बरनार जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चिराग पासवान, तो देखिए चिराग पासवान के पार्टी के सांसद काफ़ी एक्टिव मोड में आप देख पा रहे हैं कि आप चाहे शांभवी की बात करें, राजेश वर्मा की बात करें, अरुण भारती की बात करें, वीणा देवी की बात करें, खुद चिराग पासवान की बात करें तो वो केंद्रीय मंत्री के स्तर पर कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। और देखिए युवा होने के साथ साथ एक्शन मोड में सारे इनके सांसद लग रहे हैं। हालांकि एनडीए के भी तमाम जो लोग हैं काम कर रहे हैं। कल ललन सिंह की भी बड़ाई आपने सुनी, तो एक्शन मोड में सारे लोग हैं। लेकिन चिराग पासवान जिस प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो आत्मीय मुलाकात चिराग पासवान की हुई वो देखने वाली थी। अब साफ साफ ये मुहर भी लग जाता है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। भले ही सीटों के आदान प्रदान में थोड़ा 19-20 हो सकता है, बावजूद इसके पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ चिराग पासवान इंटैक्ट हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।